Hello and Assalamualaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद. So जी बच्चों, हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, समझते आ रहे हैं. तो आज की क्लास में जो हम समझने जा रहे हैं या समझेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पे एक्सरसाइज 6.8 कंटिन्यू चल रही है, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे. सही. तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक थ्योरेटिकली स्टिक पेन टू लाइंस में लिखी हुई है. उस स्टिक पेन को पहले वर्ड बाय वर्ड रीड करेंगे, समझेंगे कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है. सही. रेडी है तो रेडी हो जाए. कॉपी एंड पेन अपने साथ रखिए ताकि हर चीज नोट करते जाए. फुली कंसंट्रेशन से समझिए. मेन चीज समझी का मतलब ये है तो पहले आप जस्ट डेटा को एक्सट्रैक्ट करना समझ जाए, ए फॉर्मूला कैसे यूज करना हो, आगे तो सिंप्लीफिकेशन. सही है. तो एग्री है. तो आइए समझते हैं साथ मिलके ताकि समझ में आ जाए. सो NAHP हार्मोनिक प्रोग्रेशन. चलो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में द 10th टर्म इज 35. 10th टर्म जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मुताबिक 35 है. तो यहां पर लिख रहा हूं गिवन में 10th टर्म की वैल्यू 35 एंड 34th टर्म की वैल्यू 35. चलो T 34th टर्म की वैल्यू है 25. ठीक है. जो गिवन है वो लिख रहा हूं. If the last term is 2, last term is Tn is equals to 2. ये भी गिवन. आगे बात समझो बच्चों. ठीक है. उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब ये n जो क्वेश्चन मार्क है, n की वैल्यू फाइंड आउट करो. ये क्वेश्चन में लैंग्वेज का मतलब है जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये सारी चीजें जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मुताबिक है. NHP. ठीक है. हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है. तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में साइड पे इसलिए लिख रहा हूं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए हार्मोनिक प्रॉब्लम्स में जो टर्म्स गिवन है उनको हम रेसिप्रोकल करेंगे ताकि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए एंड देन इजीली हम समझ सकें, सॉल्व कर सकें. एपी के फॉर्मूला यूज करेंगे. सही है. तो आप देखेंगे सबसे मैं कह रहा हूं सेंस ये जो टर्म्स गिवन है इनको कन्वर्ट करेंगे पहले एपी में. एपी में कन्वर्ट करेंगे तो 10th टर्म जो है 35 वो 1/35 होगा. रेसिप्रोकल करेंगे एंड 34th टर्म जो है वो है 25 तो 1/25 होगा. रेसिप्रोकल करेंगे. nth टर्म जो 1/2 हो जाएगा. सारे टर्म रेसिप्रोकल करेंगे इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये सारे टर्म हो गए एपी में. सही है. कि एपी में कन्वर्ट करने का रीजन ये कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वाले फॉर्मूला है. एचपी मींस इज द रेसिप्रोकल ऑफ एपी. ठीक है. अब जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे वो अरिथमेटिक वाले फॉर्मूले यूज करेंगे. सो इसके हिसाब से मैं कहूंगा एज वी नो t n is equal to a plus n minus 1 multiplied by d. ये nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ ap. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को इवैल्यूएट करेंगे. ये जो टर्म्स है T10 एंड T34 दोनों टर्म्स को हम इस फॉर्मूला के हिसाब से एक्सपांड करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे क्या वैल्यूज मिल रही है. सो आप देखिए फॉर T10 10th टर्म को हम इवैल्यूएट करने जा रहे हैं. तो 10th टर्म के हिसाब से समझेंगे कि वैल्यू क्या मिल रही है. ठीक है. सो T n की जगह पे 10 इज इक्वल टू a प्लस 10 minus 1 multiplied by d. Simply value Tn, n means 10, n is replaced by 10 फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किए. T10 की वैल्यू 1 divided by 35. 1 divided by 35. a फाइंड करना है. 10 minus 1 is 9 into d. तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. सही है. तो 10th टर्म को इवैल्यूएट किया है जनरल फॉर्म के हिसाब से, एपी के हिसाब से, जिसमें ए एंड डी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं हम इजीली. इक्वेशन नंबर 1 का नाम दीजिए. ठीक. सिमिलरली 34th टर्म को इवैल्यूएट करेंगे एंड उनको भी समझते हैं. सो उसके लिए भी हेडिंग है फॉर T34th टर्म. सेम यही फॉर्मूला. ठीक है. कौन सा फॉर्मूला? ये एक्चुअल वाला फॉर्मूला. Tn n is 34 is equals to a plus n की जगह पे 34 minus 1 multiplied by d. सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, नथिंग एल्स.
अरे बात समझ में बच्चों, ठीक है। सो अब देखिए 34th टर्म की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 25, सो 1 डिवाइडेड बाय 25 a प्लस 34 में 1 माइनस करेंगे 33 इनटू d, सो नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेकंड टर्म को इवैल्यूएट करने के बाद इक्वेशन ये है, क्योंकि इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते तो इक्वेशन का नाम देकर लॉक कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो ठीक है, दोनों टर्म्स को हमने इवैल्यूएट किया, दो इक्वेशंस मिली। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a एंड d, ठीक है। a एंड d की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन n की वैल्यू मिलेगी। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get 1 and 2, ठीक। अब देखिएगा साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है। सो इक्वेशन नंबर 1 जो 1 डिवाइडेड बाय 35 a प्लस क्या के सामने इक्वेशन 9d, a प्लस 9d इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू a प्लस 33d, ये दोनों इक्वेशन साथ के साथ। अब साइमल्टेनियसली का वर्ड का मतलब ये है कि दोनों इक्वेशंस में हम a की वैल्यू या d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं पहले। तो अगर a की फाइंड करना चाहते हैं तो d को कैंसिल करना पड़ेगा कोफिशिएंट सेम करने के बाद, मगर d के कोफिशिएंट्स जो है वो सेम नहीं है, a एग्जैक्टली सेम है, ठीक। तो a कैंसिल कर सकते हैं, d का जरूरत नहीं है तो आप b करें, a की वैल्यू फाइंड करें, जिसके कोफिशिएंट अगर सेम पड़े मौजूद है ऑलरेडी तो वो कैंसिल करवा दें, ठीक है। कैंसिल करने से पहले इनकी साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, तो अगर प्लस का टर्म है माइनस हो जाएगा, माइनस का टर्म प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो अब देखिए क्या हो रहा है। 135 फ्रैक्शन में है, माइनस करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 25, a प्लस में a माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक। 9d माइनस 33, दोनों के वेरिएबल्स हैं, 9 प्लस का 33 माइनस का, साइन जो चेंज किए वो साइन कंसीडरेशन में आएगी। सो 9 माइनस 33 करेंगे, बाकी रह जाएंगे माइनस 26d, सही है। 26d नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर पड़ा है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब इस साइड पे फ्रैक्शन में दो टर्म्स माइनस में, फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उनकी एलसीएम मिल जाएगी 35 एंड 25 की हमें एलसीएम लेंगे। 5 का टेबल लग सकता है, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, अगेन 5 का टेबल लग सकता है, 7 को नहीं लगा सकते वन टाइम, एंड 7 का टेबल वन टाइम कॉमा वन टाइम, ये हुई इनकी एलसीएम दोनों नंबर्स। अब ये फैक्टर्स मिले, इन फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा दैट इज एलसीएम, ठीक। अब देखते हैं 7 5 जा 35, 35 को 5 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 5 जा 25, 2 5 जा 15, 15 में 2 प्लस करेंगे हो जाएगा 17, इट मींस 175 इज एलसीएम। अब 1 के बाद में 35 को डिवाइड करेंगे आप एलसीएम से, कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर से 175 डिवाइडेड बाय 35 करें तो टेबल लगेगा 5 टाइम 5 मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर के साथ, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय अपॉन में 25, तो 25 का टेबल 175 को कितनी बार लग सकता है, 7 टाइम लग सकता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो बड़ा नंबर है। 175 डिवाइड करेंगे 25, क्योंकि उसके अपॉन में 25, तो एलसीएम में से डिवाइड करेंगे, 5 7 टाइम जितनी बार लग रहा है वो नंबर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड देन इज इक्वल टू माइनस 26 d remains है। So 1 multiply 5 some 1 5 is 5, 1 multiply by 7 1 7 is 7 divided by 175 is equal to minus 26d, सही। सो अब देखें इनके हिसाब से क्या था, 5 माइनस 7 करेंगे, माइनस 2 डिवाइडेड बाय 175 is equal to minus 26d। हमें d की वैल्यू चाहिए, d के साथ 26 नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई में, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे आ जाएगा डिवाइड में, जो डिवाइड में नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस 26 इक्वल टू d, सही है। कंप्लीट नंबर शिफ्ट हो गए। अब डिवाइड माइनस साइन में कैंसिल हो गई, 2 का टेबल 26 को लग सकता है 13 टाइम,
अब 175 मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, कैलकुलेटर उठाएं एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करें क्या आंसर मिल रहा है। सो अब देखें मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आंसर आया है। ये साइड पे मूव होते हैं, मींस 175 मल्टीप्लाई 13 से करेंगे। अब देखिए आपके सामने मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 175 मल्टीप्लाई बाय 13। अगर 13 का टेबल याद है तो वेल गुड, नहीं याद है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 1 रहेगा, 3 7 21 प्लस 1 करेंगे 22, बाकी 2 रह जाएगा, 3 1 3, 3 में 2 प्लस करेंगे 5। नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई करने के लिए 1 5 5 1 7 7 एंड 1 1 1 तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करने से 7 एज कोई डिजिट है, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सही है, 5 7 2 प्लस 5 7 7 प्लस 5 12 12 1 2 22 75। आई पास सिंपली मैंने मल्टीप्लाई किया मैन्युअली। सो वैल्यू ऑफ d is equal to 1 divided by 22 and 75. So this is the value of d, common difference. ओके, बहुत बड़ी वैल्यू मिली है, छोटी नहीं है। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अब d की वैल्यू मिल चुकी है, d की वैल्यू के बाद नेक्स्ट क्या है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये d की जो वैल्यू मिली है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में या 2, 1 में या 2 में, आंसर सेम मिलेगा दोनों में से। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्रोडक्ट करेंगे d जो है 1 divided by 22 75 and इक्वेशन नंबर 1 will get, मैं लिख रहा हूं तो 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, या 2 में करें फिर भी कोई इशू नहीं है, आंसर सेम मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आपके सामने ये मिलेगी 1/35 इक्वल्स टू a प्लस 97 इक्वेशन वो मौजूद है। अब d की जगह पे d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमें वैल्यू मिल जाए a प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 22 एंड 75। d की जगह पे d की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हम देख यहाँ पर दो नंबर्स को अगर डिवाइड करें, कोई कॉमन टेबल लग रहा है या लग सकता है तो डिवाइड करेंगे। 9 है, डिनोमिनेटर में 22 7 5 है, 22 7 5। आगे देखिए इसके 9 दोनों को 7 का टेबल 9 का टेबल 9 2 जा 18 4 बचेंगे 45, 9 5 जा 45 2 बचेंगे 25 25 का टेबल 9 का नहीं लग सकता, तो 3 का नहीं लगेगा। कैसे पता चला, इन सब डिजिट्स को आपस में प्लस करें 2 प्लस 7 प्लस 5, प्लस करने से जो आंसर मिला 16 को 3 का टेबल लग सकता है नहीं, तो मींस 3 का टेबल नहीं लग सकता कंप्लीट डिजिट को। तो आपको चेक करने का ये तरीका है, या आपके पास कैलकुलेटर डायरेक्ट डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इन 4 डिजिट्स को आपस में प्लस कर दिया क्योंकि 3 का टेबल देखते हैं लग सकता है कि नहीं। तो सारे डिजिट्स को प्लस करने से जो आंसर मिला है उस आंसर को अगर 3 का टेबल लग सकता है, दैट मींस दैट होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। 16 को 3 का टेबल नहीं लग सकता तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता, नहीं कर सकते तो छोड़ दें, सही है। सो 1 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू a प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 के साथ 9 1 जा 9 डिवाइडेड बाय 22 एंड 75, ठीक। अब a की वैल्यू चाहिए, a के साथ साइड में जो नंबर है प्लस में साइड में शिफ्ट करेंगे माइनस में हो जाएगा, तो 22 75 इज इक्वल टू a। अब दोनों फ्रैक्शंस के नंबर एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन एलसीएम लेकर प्लस माइनस करेंगे, फ्रैक्शन में दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं मींस 35 एंड 22 75 की एलसीएम लेके बहुत बड़ा नंबर है, 5 का टेबल लग सकता है, 5 7 जा इसको 5 का टेबल लग सकता है क्योंकि कोई भी नंबर उसके यूनिट डिजिट पे 5 है, 5 का टेबल एनी हाउ लगेगा। 5 4 जा 22 रह जाएंगे, 5 5 जा 25 2 रह जाएंगे, 5 5 जा 25। अगेन 5 का टेबल डिवाइड हो सकता है, 7 तो नहीं लग सकता, इसमें 9 5 45 1 टाइम लगा, ठीक। अब 7 का टेबल लगा सकते हैं, 7 1 जा इसको 7 1 टाइम 2 3 टाइम 30 टाइम, बाकी 13 का टेबल 13 को लग सकता है 1 टाइम। ये बात समझ में आई, फैक्टराइज्ड हुआ, सही।
अब जो फैक्टर्स मिले इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आंसर मिल रहा है। 13 मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे, 13 7 का 91, 91 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 1 जा 5, 5 4 जा 45, 5 4 जा सही है, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 5 के साथ, 5 5 जा 25, 2 रह जाएगा, 5 5 जा 25, 2 प्लस करेंगे 27, अगेन 2 रहेंगे, 20 20 में 2 प्लस करेंगे 22, तो मींस एलसीएम जो इसकी मिली हमारे पास 22 75 इज एलसीएम ऑफ दिस नंबर। सिंपली मल्टीप्लिकेशन आप कैलकुलेटर यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, सही है। मैं मैन्युअली सॉल्व कर रहा हूं, मैन्युअली अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसान है, क्योंकि माइंड की वर्किंग होगी। अच्छी बात है कैलकुलेटर यूज ना करें तो भले टाइम कंज्यूम हो जाए, कोई इशू नहीं। ओके बच्चों, अब देखिए 1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में 35 है, तो 35 का टेबल एलसीएम वाले नंबर को डिवाइड करें, ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। 35 डिवाइडेड बाय करें 2275, कितनी बार लग सकता है 35 का टेबल, तो जितनी बार लगेगा वो उसके न्यूमरेटर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 65 लग सकता है। जहां पर जैसे देखें 7 5 जा 35, बाकी 5 है 13, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 5 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे 65, कि दो फैक्टर बने, एक तो 35 है तो 7 5 जा 35 हो गया, बाकी रिमेनिंग कितना फैक्टर बचा 13 मल्टीप्लाई बाय 5 65। अब एक फैक्टर कर सकते हैं कैलकुलेटर में डिवाइड करके, -9 रिमेन्स 7 इज इक्वल टू 8 पे 9 का पांच नंबर है, ऐसे कोई एलसीएम है, सो 1 into 65 means 65 minus 9 divided by 22, 75 is equal to 8. Finally the value of a is equal to 65 में माइनस करेंगे हो जाएगा 56 divided by 22, 75। तो ये है वैल्यू ऑफ a। ठीक, अब a की वैल्यू आ चुकी, फ्रैक्शन में टर्म बहुत लंबे हुए। अब क्या करेंगे, अब a की वैल्यू और d की वैल्यू जो मिली है दोनों आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हम n की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स एक्चुअली फाइंड करनी है। तो n की फाइंड करने के लिए आप देखें tn जो टर्म मौजूद था इसकी हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की, इसको यूज नहीं किया कहीं पर भी, tn को यूज नहीं किया, तो tn की अब इसकी बारी आ चुकी है, मतलब अब इसको हम यूज करेंगे, n की वैल्यू tn को यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखें कैसे। Now we find n by using tn is equal to a plus n minus 1 multiplied by d, ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक, tn की जगह पे tn की वैल्यू दैट इज 1/2, सिंपली 1/2 आ चुकी है, is equal to a की जगह पे a की वैल्यू जो आपके सामने मौजूद है 56 divided by 2 to 75 प्लस n फाइंड करना है -1 मल्टीप्लाई बाय d, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, वो आपके सामने वो मौजूद है 1 डिवाइडेड बाय 2 to 7 and 5। आई पास करते जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए फॉर्म में, अब देखते हैं क्या हो रहा है। सो अब इस साइड पे हम मूव हो रहे हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं, समझ n फाइंड करना है, n वाला जो फैक्टर ये मल्टीप्लाई में इसके साथ ये जो नंबर प्लस में उस साइड शिफ्ट करेंगे माइनस में चला जाएगा एंड देन इजीली सॉल्व करेंगे। सो 1/2 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 2 75 इज इक्वल टू n minus 1 into 1 divided by 2 75 7। ठीक, n फाइंड करना है, इनके साथ ये नंबर प्लस था उस साइड में शिफ्ट किया माइनस हो गया, बाकी वो टर्म्स रिमेन सेम। आई बात समझ लो। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, अगेन ये टर्म फ्रैक्शन में माइनस में एलसीएम लेंगे, एलसीएम में दोनों का डिनोमिनेटर जो है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपस में दोनों के डिनोमिनेटर एग्जैक्टली डिफरेंट है, कोई भी कॉमन टेबल नहीं लग सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये 2 है सिंपली। तो एलसीएम जो होगी दोनों डिनोमिनेटर्स को सेपरेटली आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10 1 2 7 जा 14 1 प्लस करेंगे 15 अगेन 1 2 to the 4 4 में 1 प्लस करके 5 and 2 to the 4। सही है, डिनोमिनेटर के नंबर उनको कॉमन टेबल अगर कोई भी नहीं लग सकता तो डिनोमिनेटर के दोनों नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई करें,
मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिलेगा दैट इज द एलसीएम 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 का टेबल इस नंबर को डिवाइड हो सकता है 2275 के साथ, वो मल्टीप्लाई हुआ इसके डिनोमिनेटर में, माइनस 56 के डिनोमिनेटर में नंबर है 2275 को आप डिवाइड करेंगे 4575 के साथ, 2275 टाइम तो आंसर मिलेगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ सिंपली, ये दोनों नंबर से। अरे बात समझ लो आप लोगों को, ठीक है। एंड उस साइड पे n minus 1 into 1 divided by 2275, सही, गौर से समझेंगे जरूर समझ आएगा। सिंपल एलसीएम में है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, समझते आ रहे हैं, इसलिए आपको इजीली समझ में आनी चाहिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 2275 मींस 2275 सेम है, 56 मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 2 6 7 12 1 रह जाएगा, 2 5 10 में 1 प्लस करेंगे 11 डिवाइडेड बाय 4550 is equals to n minus 1 multiplied by 1 divided by 22757, सिंपली नंबर की मल्टीप्लिकेशन हुई, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। 2275 जो नंबर है उसमें से माइनस करना है 112, चलो माइनस करेंगे, 5 into माइनस करेंगे बाकी 3, 7 में 1 माइनस करेंगे 6, 2 में 1 माइनस करेंगे 1 and ये 2 7, तो मींस ये आंसर बना 21 and 63 डिवाइडेड बाय 4550। अब उस साइड पे n फाइंड करना है, n वाले फैक्टर के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो खुद फ्रैक्शन में है, तो इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2275 डिवाइडेड बाय 1, रेसिप्रोकल हो गया इक्वल टू n minus 1। अब 2275 का टेबल इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2275 को मल्टीप्लाई 2 से किया तब ये आंसर मिला, इसका मतलब डिवाइड हो गया 2 टाइम, ठीक है। 2163 डिवाइडेड बाय 2 is equals to n minus 1, आई बात समझ में। अब 2163 डिवाइडेड बाय 2 n minus 1 इस साइड में शिफ्ट करेंगे, 1 प्लस का is equals to वैल्यू ऑफ n। अब फाइनली फ्रैक्शन में हम प्लस माइनस हो रहा है, तो एलसीएम लेकर प्लस माइनस करेंगे, एलसीएम इज 2, तो 2163 प्लस 1 अपान में कुछ भी नहीं है तो मींस 1 है, एलसीएम वाला नंबर सेम एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 के बाद कुछ भी नहीं है, इक्वल्स टू n। सो ये 2163 1 मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू n, ठीक। 2163 में 2 प्लस करेंगे 2165 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू n, ठीक है। n की वैल्यू यहां तक हमारे पास आ चुकी है। सो जी स्टूडेंट्स, अब देखिए n की वैल्यू फ्रैक्शन में मैं डिवाइडेड बाय 2 मींस 2 का टेबल नहीं लग सकता बिकॉज़ ऑड नंबर है, तो मींस गड़बड़ हुई है, मिस्टेक हमने की है, सही है, मींस हमने मिस्टेक प्रॉब्लम में की है, सिंपल मिस्टेक। चेकआउट करते हैं कहां पर हमने मिस्टेक की है, सही है। अब देखिए मिस्टेक यहां पर हुई है, ये जो 9 33 हमने किया है ये गलत किया, 9 33, 9 में 33 माइनस करने के बाद 26 तो मैंने आंसर लिखा है मगर 26 नहीं रहेंगे, क्या बच जाएंगे 9 33, यहाँ पर जो नंबर रह जाएगा दैट इज, अब देखिए 33 में से 9 माइनस करें, 33 में से 9 माइनस करेंगे तो 24 रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे 24। अब सही है, 24 में आप 9 प्लस करेंगे तो 33 मेरे ख्याल में कंफर्म, सही है, क्योंकि पहले मिस्टेक होती। अब ये है 24, 26 नहीं है, 24 डिजिट है, 24 है, चलो ये 26 के बजाय 24, यहां पर भी एग्जैक्टली वही 24 है। फिर भी कंफर्म करें दोबारा, 33 में 9 माइनस कर दें, 33 में से 9 माइनस करने के बाद 24 रहेंगे, या कैलकुलेटर आप देखें उसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 24 यहां पर आ गया, इसके डिवाइड में माइनस का 24, 12 का टेबल लग सकता है, 175 मल्टीप्लाई बाय 12 मींस सारे प्रॉब्लम में गड़बड़ हो चुकी है, सीधा कर रहे हैं। 175 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, ये कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 12 5 60
ठीक, 12 7 जा 84, 84 प्लस करेंगे 80 और 90 हो जाएगा, 9 रह जाएगा एंड 12 1 जा 12, 12 प्लस करेंगे हो जाएगा 2100। ठीक है, ये हुई इनकी मल्टीप्लिकेशन नंबर्स की। अब इन डिजिट्स को चेकआउट करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक, अब देखिए फिर से आप कंफर्म कर सकते हैं 12 5 जा 60, 6 रह जाएगा क्योंकि दोबारा मिस्टेक ना हो जाए। 12 7 जा 84, 84 में 6 प्लस करेंगे 90, 90 का 9, 12 1 जा 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 2100, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ चुका है 2100, वैल्यू ऑफ डी। ठीक, जो मिस्टेक हुई है उसको री कर रहे हैं। अब डी की जो वैल्यू 2100 इसको वापस हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें प्रॉब्लम में 2100। ठीक है, अब ये 2100 9 का टेबल लगा सकते हैं, 9 1 are 9, बाकी 330। ठीक, या सिंपली 3 का टेबल डिवाइड करें, 3 1 are 3, 3 3 are 9, 3 7 are 21, बाकी 00 7। अब 3 का टेबल लग सकता है 700 को? नहीं लग सकता, तो सिंपली आंसर क्या बचा 3 डिवाइडेड बाय 700। ठीक, तो 3/700 इस साइड पे आ चुका है, सही। 35 एंड 700 की एलसीएम, 35 एंड 700 की एलसीएम, 5 का टेबल 7 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम, 2 रह जाएगा 4 टाइम 0। ठीक सर, अब 5 का टेबल लग सकता है इसको, 5 2 are 10, बाकी 4 40 48 टाइम, 7 का टेबल 1 टाइम, 7 4 are 28, अब 4 का टेबल लग सकता है 1 टाइम, तो ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, 5 5 are 25, 25 into 7 करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, 7 5 are 35, 3 रह जाएंगे, 5 7 to the 14, 14 में 3 70, 70 मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे। आ रही है बात समझ में? क्योंकि मिस्टेक है, मिस्टेक रिमूव तो करनी है। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक की वजह से जैसे कि सारा प्रॉब्लम गड़बड़ हुआ है, तो इसीलिए गौर से समझना है, सॉल्व भी करना है। तो देखें 5 4 5 are 20 0 2, 4 7 are 28 33, 4 1 are 4, 4 में 3 प्लस करेंगे 7, तो इनको मल्टीप्लाई करने से 700 आंसर मिला है, तो मींस एलसीएम इज 700। तो अब देखिए 1 क्या पान में 35 का टेबल 700 को लग सकता है 20 टाइम, 20 मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे कर सकते हैं आप। 3 upon 700, 700 एलसीएम भी 700 है, तो 3 remains 1 multiplied by 20 means ये simply 20 minus 3 remains 20 minus 3 ये 700 है, 20 minus 3 means 70, ठीक, अपान में 2100 remains, oh sorry 700 remains 7, ये आपके पास आंसर है। ओके बच्चों, ठीक है। अब 17 का टेबल नहीं लग सकता, लिमिट सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है हमारे पास। तो अब ये जो वैल्यू मिली है इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, ये इसको समझते हैं सीधा करते हैं। वैल्यू ऑफ a की जगह पे वैल्यू है 17 डिवाइडेड बाय ये 2100, d की जगह पे d की 1/2100, तो सारी वैल्यू सब गड़बड़ हो चुकी है। ये वैल्यू साइड पे शिफ्ट की तो 1 में 17 डिवाइडेड बाय 700, 17 divided by 700 not 2100। देखिए फिर से मिस्टेक हो रही है। सो अब देखिए ये वैल्यूज है इनकी, ये 2100 दोनों की एलसीएम लेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में नंबर है डिफरेंट है, 702 कॉमन टेबल लग सकता है दोनों को, 700 and 2 का कॉमन टेबल 2 का लग सकता है, 2 3 are 6, 1 2 5 are 10, 0 कॉमन 2 बनता है। अब 350 सिंगल एक ही डिजिट है, सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर, 350 एक ही डिजिट रहा है तो दूसरा नंबर इसके साथ नहीं है, तो 350 सिंपली
सही है। तो 700 is the LCM of these numbers 1 multiplied by 350 सही है, क्योंकि 2 का टेबल 700 को 350 टाइम लग सकता है, माइनस 70 डिवाइडेड बाय 700 एंड LCM 700 है तो मींस नंबर न्यूमरेटर रिमेंस सेम, ठीक। 1 multiplied by 350 तो मींस ये 350 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 700 इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये 2107। 350 में 17 माइनस करेंगे, 17 0 में 7 माइनस नहीं हो सकता, उधार साइड से 10 माइनस 3 4 माइनस 1 3 सो क्या बचेगा आंसर 3 अपॉन में 700 वो नंबर 2100 है, साइड में शिफ्ट करेंगे, यहां क्या मल्टीप्लाई में डिवाइड में मल्टीप्लाई आ चुका है, आज ये बात समझ में सही है। 700 का टेबल डायरेक्टली लग सकता है 3 टाइम, 0000 कैंसिल 7 3 जा 21, ठीक है। आप देखिए फ्रैक्शन नहीं है इसलिए मिस्टेक देखे हो जाएगी। 33 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ करेंगे 999 1 माइनस में साइड आ जाएगा प्लस में, सो n इज इक्वल टू फाइनली 1000, ये आंसर आपके पास आई पास समझ क्लियर है, ठीक। तो ये है सॉल्यूशन। अब देखिए तब कह रहा हूं वो गौर से कंसंट्रेशन से पहले प्रॉब्लम को समझिए एंड देन सॉल्व करेंगे, फिर भी कंसंट्रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने सॉल्व किया था, मिस्टेक हुई, वो कहां पर पता चला लास्ट में, बिकॉज़ n इज नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस में या कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगी, तभी दिमाग में क्लिक हुआ मींस यहां पर मिस्टेक है। वो मिस्टेक कहां पर थी, वो आपके सामने हमने जाके पकड़ ली है कि यहां पर माइनस करने में हमने गलती की थी। तो ये है, गौर से प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट समझिए एंड देन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर है, सही है। तो ये था प्रॉब्लम आपके पास। अब देखिए ये एपी में है, नंबर ऑफ टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या नंबर ऑफ टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में वही रहेंगे, तो इसको फाइनली रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है, आई पास समझ में। अगर नहीं भी समझ में आई, कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स की वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। तो अब फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम सीखें, समझें एंड टाइम पे कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।